वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें, अफगानिस्तान में अमन खत्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़म हूँ। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। शरह नमू में इजाफा हो रहा है। ताशकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात की। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी टीम के अरकान का तारुफ भी कराया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा पाक उज़्बेकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके आज ही उज़्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। School days, histories of iconic figures like Excellency Pakistan and Pakistan, they span over centuries and share a common past, and we all have read in our school days histories of iconic figures like Zahiruddin Babar, Amir Taimur, to the Sufi saints of Samarkand and Bukhara. This shared history is only the beginning. Our present day and future cooperation must also be of historic value and convert them into relations standing on investments and, of course, trade. And as we jointly seek to advance the existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend and a very, very positive partner. My visit to Uzbekistan at the kind invitation of my brother is continuum of these efforts. During our stay, we have enjoyed every moment in you spoke. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, टीम ने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया है। हेड कोच आकिब जावेद ने शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसने परफॉर्मेंस ना दी हो। फ़खर जमान और साइम अयूब की इंजरी से नुकसान हुआ। बाबर आजम के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है? जो इन्होंने कर दिया था वो और कोई नहीं कर सका। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, और प्लानिंग जो है ना वो सिर्फ इंडिया के मैच में नहीं होती, हर मैच में प्लानिंग होती है। और हम कुछ चीज़ें सोच लेते हैं कि जी मेंटल टफनेस चाहिए, साइकोलॉजिकल इनको लेक्चर्स चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये एक स्किल है, स्किल के बाद बिलीवेबिलिटी चाहिए, सस्टेन करते हैं आप प्रेशर उस वक्त, ये चीज़ें चाहिए होती है। डेफिनेटली जब प्रेशर आता है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इमोशनली हम उसको सही डील नहीं करते, अंडर प्रेशर हो जाते हैं अच्छे खासे जाते जाते ही, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर तो ज़रूर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की शर्मनाक कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम मुस्तकबिल के रायमल पर
सोचो विचार में मसरूफ। मासी के रिकॉर्ड्स पर मुसलसल खेलने वाले सीनियर्स का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे सीनियर्स के लिए टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गई। मिडल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर का मुस्तकबिल भी शदीद खतरात से दो चार माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में 4 चेयरमैन, 8 कोचेज और 26 सेलेक्टर्स तब्दील हो चुके, तो फिर सीनियर क्रिकेटर्स नाकाम होने के बावजूद टीम का हिस्सा क्यों है? कराची के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक की सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है, जबकि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे रखी है। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में कराची के सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दिसंबर 2024 के लिए दायर की है। कराची मुतसवा सफूरा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चेयरमैन राशिद खासकेली की हिदायत पर सफूरा टाउन यूसी 3 में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हकरो से। जी सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम सफूरा टाउन सचलगोट के मेन रोड पर मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो मेन सुपर हाईवे ये रोड आता हुआ सचलगोट, अयूब गोट, सीता नगर, बिलाल शाह नूरानी से होता हुआ ये मौसमियात की तरफ जा रहा है। इस रोड पर जब बरसात होती थी तो जो सीवरेज का था वो काफ़ी मसाइल जो है सामने आते थे और रोडों पर पानी जमा हो जाता था। मेयर कराची मुर्तज़ा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हमारे सफूरा टाउन के हैं राशिद खासकेली साहब की जो है ना खास हिदायत पर इस रोड पर जो सीवरेज का देरानिया मसला था वो हल कर दिया गया है। आज इस रोड पर उसके ऊपर कारपेटिंग है, उसका काम शुरू है। हमारे साथ इस जो यूसी हैं ये ताज मोहम्मद वसार साहब मौजूद हैं। उनसे इस काम के हवाले से जो मेगा प्रोजेक्ट इस पर जो काम जारी है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये काम कौन करवा रहा है? मेहरबानी, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हो रहा है। चेयरमैन राशिद खासकेली साहब और हमारी कोशिशों से ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि बिलाल जरदारी साहब का ये विजन है कि हम कराची की कच्ची आबादियों, गोट और जितने भी ये मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें तरक्याती काम कराएं। तो माशाल्लाह यहाँ इससे पहले जो है ये सीवरेज लाइन, बड़ी लाइन 18 इंच की लाइन जो है वो डल चुकी थी। अभी माशाल्लाह इस पर जो है वो ज़बरदस्त काम हो रहा है और आज जो है वो गेड़ा और जो है ग्रेवल जो है वो बिछाई जा रही है और इंशाल्लाह चंद दिनों में और इससे पहले इस पर जो है वो कारपेटिंग हो जाएगी। और इस पर कारपेटिंग होने से इस पूरे इलाके को खास तौर से मौसमियात से लेकर डाउ अस्पताल से लेकर लिंक करता है ये सुपर हाईवे से, ये एक अच्छा रोड हो जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने गुज़श्ता 6 बरसों में अपनी कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेश कर दी है। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन इंक्रोचमेंट फोर्स ने गुज़श्ता 6 बरसों में अपनी कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेश कर दी है। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शकील नाइज। शकील बताएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने 6 साला रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध को पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से लेकर 2024 बल्कि जो अभी 2025 के 2 माह हैं इस तक 1286 ऑपरेशन किए गए। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। इसमें 16,715 एकड़ जमीन के कब्जे खाली कराए गए, गुजारा कराई गई है। ये 16,715 एकड़ सिर्फ कराची की जमीन है। उसमें 19,49,123 स्क्वायर फीट जमीन होती है जिन पर ये कब्जे थे वो छुड़ा गए। 1951 दुकानों और शोरूम पर जो कब्जे थे वो खत्म करा के मालकान के हवाले किए गए। इन 6 सालों में 194 पब्लिक पार्कों पर जो कब्जे थे, फार्म हाउसेस पे कब्जे थे और जानवरों के जो बाड़ों पे कब्जे थे
वो उन्होंने कहा कि खत्म करा के असल मालकान के हवाले किया। 240 शादी हाल जो गैर कानूनी तौर पर तामीर थे वो और बैंक्वेट थे, उनको मसमार कर दिया गया। 2652 घरों और बंगलों पे जो कब्जे थे वो खत्म कराए। 374 प्लाटों की बाउंड्री वाल मसमार कर दी गई और जमीन हुकूमत सिंध के हवाले कर दी गई, डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई, क्योंकि जमीन के कस्टोडियन वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले होते, रेवेन्यू अफसरान होते। मजमूई तौर पर 339.42 ये किलोमीटर का एरिया है जहां पर ये जमीनों पे कब्जे थे और इन पर ऑपरेशन किया गया और ये सारी जमीनें खाली करा दी गई। अब हुकूमत सिंध ने एक फैसला किया है कि जो एंटी कॉलोनियल फोर्स है उसमें ज्यादा नफरी दी जाएगी और उनको ज्यादा पुलिस मोबाइलें दी जाएंगी ताकि वो अपना ऑपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टील मिल्स को ताला लगाने का आखिरी मरहला भी तकरीबन तय कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज सैकड़ों मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं शरियार शौकत की इस रिपोर्ट में। स्टील मिल्स इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज मुलाजमीन की बड़ी तादाद को बरतरफ कर दिया। बरतरफी के लेटर मुलाजमीन के घरों पर भेजे गए। 14 साल से जायद मुद्दत से स्टील मिल्स खसारे में है। बंद स्टील मिल्स का सालाना खसारा भी कई अरब तक जा पहुंचा था। इलेक्शन के दौरान तो हर सियासी जमात की आला क़यादत यहाँ आकर स्टील मिल्स की बहाली का वादा करती, लेकिन न तो पीपल्स पार्टी का वादा वफा हुआ और न ही तहरीक इंसाफ और नून लीग का। इलेक्शन के जाते ही सियासी जमातें इदारे की तबाही का मलबा एक दूसरे पर डालने लगते। स्टील मिल्स इंतजामिया ने मुलाजमीन की बरतरफी का आगाज किया तो मुलाजमीन ने अदालत का रुख इख्तियार किया, लेकिन कामयाबी न मिली। बंद स्टील मिल्स के हजारों मुलाजमीन को तनख्वाहें देना तो यकीनन मुल्क की खजाने पर बोझ है, लेकिन इदारे को इस हाल तक पहुंचाया किसने? अरबों की करप्शन और चोरियों में कौन मुलविस था? क्या कोई कार्रवाई होगी? अवाम को कोई इजाफी रकम या बेनिफिट दिए बगैर इनके घरों का चूल्हा तो बंद कर दिया गया, लेकिन इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अवाम हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। शहरियार शौकत, 5 न्यूज, कराची। खबर शामिल करेंगे पेशावर एयरपोर्ट पर ASF की बड़ी कार्रवाई। दोहा जाने वाली परवाज़ के मुसाफिर से 980 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शयान अली से। शयान, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो है पेशावर एयरपोर्ट पर ये कामयाब कार्रवाई है। पेशावर से दोहा जाने वाली परवाज पर जो एक मुसाफिर से 980 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई है। बरामद शुदा आइस हेरोइन की मालियत जो है लाखों रुपए में बताई जा रही है, जबकि मुसाफिर मोहम्मद वली ने जो आइस हेरोइन बैग में महारत से छुपा रखी थी। ऐसे हुकाम के जानिब से बताया जा रहा है कि मुसाफिर के सामान की जो है तलाशी पर 980 ग्राम आइस हेरोइन बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश जो है नाकाम बना दी है, जबकि मुलजिम को इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जो है बरामद शुदा मंशात के साथ साथ ANF के हुकाम के हवाले कर दिया गया है, जिसके खिलाफ जो मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ा दी गया है। ASF हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों में जो है मजीद कोशा है और तेजी से जो तमाम तर एयरपोर्ट में इस तरह निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी किस्म की स्मगलिंग को जो है रोकथाम के लिए जो है पुरजोश और काफी तेजी से जो है काम करते हैं और इस पर जो है निगरानी की जा रही है। जी ठीक है शयान, बहुत शुक्रिया। रमज़ान से पहले ही खजूर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार। महंगी होती खजूर आवाम की पहुंच से दूर हो रही है और कीमतों में इस्तेहकाम का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उरूज रिजवी की इस रिपोर्ट में। रमजान करीब आते ही खजूर की कीमतों को भी लग गए पर। बाजारों में खजूर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाइस अवाम शदीद परेशान है। खजूर जो रमजान में हर घर की जरूरत होती है, अब आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुकी है। खजूर में 600 रुपए 800 रुपए किलो है। नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गरीब है, बेवा है, कमाने वाला कोई नहीं है, अभी कुछ खरीदता भी नहीं। अभी रेडियो में दिखाते हैं इधर है उधर है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये 450 में दे रहे हैं। जो अच्छी हैं वो तो बहुत महंगी दे रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, हम तो यही लेके खा सकते हैं। दुकानदारों के मुताबिक टैक्स में इजाफा हुआ, जिसके बाइस कीमतें बढ़ रही हैं। एक मन पे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मन बढ़ा हुआ है मन पे। ये किस्टम पे ज़्यादा लग चुका है और वहाँ से इस दफ़ा जो माल था ना उसमें बारिश भी हुआ है, सरावन वाला माल पे तो माल इसमें कम था, इसलिए रेट बढ़ा हुआ है।
खजूर 400 से 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरी हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा करने लगे। रमजान की आमद है। रमजान से कबल ही खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कैमरामैन हमजा शेख के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है और उन्हें मालूम है कि तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द और तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकात में पार्टी अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। वफ्द ने शिकायत की कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जा रहा है और तरक्याती फ़ंड की तकसीम में भी तरजीह नहीं दी जा रही। आसिफ जरदारी ने यकीन दहानी कराई कि वह अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे, जबकि पार्लिमानी वफ्द को आइंदा बजट तक मसाइल के हल का इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 फैसले सामने आए, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने अलग अलग फैसले तहरीर किए। ताहम तमाम जजेस का इस बात पर इत्तेफाक था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि बाकायदा फैसले तहरीर किए थे, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर अपील का दायरा महदूद कर दिया गया तो कई अपीलें खुद ब खुद खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फैसला देने वाला बेंच ही नज़रसानी अपील सुनता है, जबकि इंटर कोर्ट अपील लार्ज बेंच सुनता है, जो मुकदमे को पहली बार सुन रहा होता है और इसलिए वो पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मौके इख्तियार किया गया कि पीका तरमीमी बिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया है, जिससे आइनी आज़ादी इजहार मुतासर होती है। दरख्वास्त गुजार ने मौके इख्तियार किया कि तरमीम आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है और इसे कलअदम करार दिया जाए, जबकि उसके तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले से मशरूत किया जाए। आवाम के लिए एंटरटेनमेंट इवेंट्स करवाते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 35 साल बाद 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो के निकात पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि 5 माह मुसलसल मेहनत से कामयाब शो टीम की मेहनत का सबूत है। DGPHA अफसरान और अमले को भी शाबाशी देती हूँ। शो की कामयाबी देखते हुए तफरीही तकरीबात का दायरा सूबे भर में फैलाने का फैसला किया है। अब दीगर ममालिक से 48 घंटों में मजीद 60 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट, ज़ायदुल मयाद क़याम और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 22 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं, जबकि ओमान से 4 पाकिस्तानी शहरी अखराजात की रकम कम होने पर वापस भेजे गए हैं। इराक में ज़ायदुल मयाद क़याम और पासपोर्ट गुम होने पर 9, इमारात में इमिग्रेशन इनकार और सज़ा पूरी करने पर 17, जबकि आइवरी कोस्ट, कब्रस और कतर से मजमूई तौर पर 8 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात की तारीख रमज़ान मुबारक के सबब तब्दील कर दी गई। अब 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात 7 अप्रैल से मुनक़िद होंगे। सिंध गवर्नमेंट के महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध में मैट्रिक इम्तहानात की तारीख रमज़ान मुबारक की सबब तब्दील कर दी गई। इजलास में फैसला किया गया है कि अब 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात 7 अप्रैल से मुनक़िद होंगे। PTI हुकूमत में सब कुछ फॉर सेल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग फॉर सेल है। क्लास 4 से लेकर तमाम नौकरियों की बोलियां लगाई जाती हैं। KP हुकूमत ने 20,000 मुलाजमीन फारिग किए ताकि इन पोस्टों की बोलियां लगाई जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की नशस्तों की बोलियां लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर की तैनातियों के लिए सर्च कमेटी नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि सानिया नौमी की मरकज़ी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत देना।
बुशरा-ए-इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का गवर्नर के खत पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है, सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर एक खत वफाक को सूबे के हुकूक पर भी लिख लें, जिसमें सूबे की बकाया जात की अदायगी, सौतेली माँ जैसे सलूक के खात्मे और NFC अवार्ड में पूरा हिस्सा देने की इस्तदा करें। पाकिस्तान रेलवे का सर सैयद एक्सप्रेस को आज से मुअत्तल करने का ऐलान। ये ट्रेन कराची से रावलपिंडी के दरमियान निजी कंपनी के तहत चलाई जा रही थी, जिसे बंद करके कराची ता लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस को दोबारा बहाल कर दिया गया है। रेलवे की जानिब से इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। गुज़िश्ता साल सितंबर में बहाल की गई सर सैयद एक्सप्रेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रही थी, जिसमें AC और इकॉनमी क्लासेस कोचेस, डाइनिंग कार, फ्री वाईफाई और ऑनलाइन टिकटिंग की सहूलियात मौजूद थीं। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुलशन इकबाल में मस्कन और डिस्को बेकरी के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया है। फिरोजाबाद, आलमगीर रोड और गुलजार हिजरी ऑल वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी तजावुज़ात हटा दी गई। तमाम ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में मुकम्मल किए गए। सिंध रेलवे सिस्टम और थर में पानी को मीठा बनाने समेत मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा और मुस्तकबिल में उन पर ताउन से काम करने का अज़म लिए जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर रॉडिगर लॉटेस कराची से रवाना हुए। मज़ीद तफसीलात शाहान अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध के रेलवे सिस्टम और पाकिस्तान के खूबसूरत सहराई इलाके थर में मीठा पानी बनाने के मंसूबे को जानने और इसको बेहतर बनाने के लिए जर्मन कौंसल जनरल भी पेश नजर आए। डॉक्टर रूडिगर लूट्स ने कराची कैंट स्टेशन का दौरा किया और कहा कि वो हैदराबाद के बाद थर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी कुछ दिन कयाम करेंगे। सोलर पैनल के कुछ प्रोजेक्ट्स का मुआयना भी करेंगे। We are excited to begin this journey in a moment from Karachi to Hyderabad. Purpose, of course, is to get to know Pakistan's great railway system. We will continue from Hyderabad. We will spend some days in interior Sindh. We will go to the Tsar Desert. डॉक्टर रूडिगर लूट्स ने मजीद कहा कि जर्मन में 7,000 से जायद पाकिस्तानी तुलबा ज़ेर तालीम हैं, जो इनके लिए फ़ख्र की बात है। We have literally hundreds of students who go now to start to study in Germany. We are very happy and proud that they choose our country. जर्मन कौंसल जनरल कराची से बजरिया ट्रेन हैदराबाद रवाना हो गए, जहां वो सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ शायान अली, 5 न्यूज़, कराची। सिंध के रेलवे सिस्टम और पाकिस्तान खानेवाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करने वाले जाली अहलकारों के पकड़े जाने का मामला है। तफ्तीशी अफसर का मुबैना गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। 4 रोज़ा रिमांड के लिए दायर दरख्वास्त में मुलजिमान से बरामद डिवाइस, रकम और शनाख्ती कार्ड्स का जिक्र गायब है। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमान से रकम और 17 के करीब शनाख्ती कार्ड बरामद हुए थे। मुलजिमान से डिवाइस भी बरामद की गई थी। NF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 कार्रवाइयों में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों में 4 करोड़ से जायद मालियत की 59 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई। हब के इलाके ओतल में स्मगलिंग के लिए छुपाई गई 30 किलो अफीन और 11 किलो हेरोइन भी बरामद कर ली गई। खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से, जहां पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम नशियात जलाने की सालाना तकरीब मुनक्किद की गई है। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल हमीद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने तकरीब में शिरकत की है। सिविल और मिलिट्री अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे, तालीमी इदारों के सरबराहान, तलबा और NGOs के अरकान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस साल तकरीबन 15 टन मनशियात तल्फ की गईं, जिनमें हेरोइन, चर्स, आइस, कोकेन और दीगर मनशियात शामिल थीं। ANF पंजाब ने साल के दौरान 511
मुकदमा दर्ज किए, जिनमें से 69 मुजरिमान को उम्र कैद और 238 को सख्त सजाएँ सुनाई गईं। तकरीब से खिताब में मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने कहा कि NF महदूद वसाइल के बावजूद बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और मनशियात के खिलाफ कौमी सतह पर आगाही मुहिम चला रही है। बल्तिस्तान डिवीजन में शदीद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। रात से जारी बर्फबारी के बाद तमाम बला इलाकों का स्कर्दू से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। इंतजामिया ने सफ़ी अलर्ट जारी कर दिया। रात से शुरू होने वाली बर्फबारी बगैर किसी वक्फे के जारी है। सौराह मैदानी इलाकों में तकरीबन 10 इंच और बला इलाकों में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती कौंसल को फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ा होना चाहिए। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने गज़ा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर दिया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन को तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि मशरिक़ वस्ती में बदअमनी की बुनियादी वजह इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा है। एथेंस यूनान में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के यौम तासीस की पुरकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मकामी सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में कई सहाफ़ती खिदमात को सराहा गया और इसकी फलाही सरगर्मियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर मियां सफदर जावेद ने तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली, जबकि सीनियर नायब सदर शाहिद साकी ने सहाफ़ियों को मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान में सनअती शोबे की तरक्की और खुशहाली स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तरजीहात में शामिल हैं, जिसके तहत हुकूमती सतह पर सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुसलसल काविशें जारी हैं। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम से सनअती तरक्की के नए दौर का आगाज़ हुआ, जहाँ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी के वसी मौक़े और कारोबारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान का सनअती शोबा नौजवान, हुनरमंद और सस्ती लेबर फोर्स की वजह से ख़त्ते में एक मुसाबकती हैसियत रखता है। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स न सिर्फ बरामदात में इजाफ़े और तजारती खसारे में कमी के लिए अहम हैं, बल्कि इक़्तिसादी सिक्योरिटी को भी मुस्तहकम कर रहे हैं। इन इक़दाम के तहत 2028 तक 5 लाख से ज़ायद मुलाज़मतों के मौक़े मुतवक्के हैं, जबकि पाकिस्तान आलमी तजारती मंडी में 3 बिलियन से ज़ायद सार्फिन तक बराह रास्त रसाई हासिल करने के लिए कोशां है। मुत्तहिदा अरब अमारात का बलूचिस्तान के तलबा के लिए आला तालीम के मौके फराहम करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान, जिसके तहत मुख्तलिफ अजलास से तलबा को तहरीरी इम्तहानात के बाद मुंतखब किया गया। मुंतखब होने वाले 25 तलबा में 5 तालिबात भी शामिल हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के बेहतरीन तालीमी इदारों में आला तालीम हासिल करेंगे। इस स्कॉलरशिप का बुनियादी मकसद पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के नौजवानों को आलमी सतह पर मयारी तालीम के मौके फराहम करना है। मुझे ये मौका मिला है कि मैं स्कॉलरशिप पे अबू धाबी यूनिवर्सिटी जा सकूं और वहाँ से अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपनी BS कंप्लीट कर सकूं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाक फौज और UAE गवर्नमेंट की, जिन्होंने मुझे ये सुनहरी मौका दिया और मुझे स्कॉलरशिप दी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल अच्छे इदारे से मुकम्मल कर सकूँ। अभी मैं इंशाल्लाह दुबई BS सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल के लिए जाऊँगा। UAE गवर्नमेंट का बहुत शुक्र अदा हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। मैं जा रही हूँ के लिए दुबई और मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट की, RT की और UAE गवर्नमेंट की, जिन्होंने हमें मौका दिया वहाँ जाने तक हम अपने ख्वाबों तक पहुँच सके। बचपन से मेरा शौक था कि मैं बाहर जाके पढूं और आज मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ। बलूचिस्तान के लोगों के लिए और हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि हम लोग इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हुए और इस जैसी स्कॉलरशिप्स आती रहेंगी इंशाल्लाह। अब मैं फर्दर एजुकेशन के लिए अबू धाबी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एंड मैं UAE गवर्नमेंट को, पाकिस्तान आर्मी को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारे लिए स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर किया और उसको पॉसिबल बनाया कि हम आगे जाकर अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर सकें। मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए UAE जा रही हूँ और मैं UAE गवर्नमेंट और मैं पाक आर्मी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की।
और ख़बर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान एडवांटेज भारतीय टीम को हासिल। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस और दुनिया क्रिकेट के साबिक खिलाड़ी भारत के एक वेन्यूज़ पर तमाम मैचेस खेलने के खिलाफ बोल पड़े। पैट कमिंस ने कहा कि भारत को एक ग्राउंड, एक कंडीशन, एक होटल, एक ड्रेसिंग रूम मिला हुआ है, जबकि टूर्नामेंट में शरीक तमाम टीमों के उनसे मैचेस के लिए दुबई ट्रैवल करना पड़ रहा है। भारत का आइंदा मैच दुबई में होगा, जहां वो पहले ही 2 मैचेस खेल चुका है। अगर भारत मैच जीत गया तो सेमीफाइनल में दुबई में खेलेगा। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स ने ये भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक वेन्यूज़ पर तमाम मैचेस खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल हो रहा है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का डू और डाई मैच जारी है। जीतने वाली टीम टूर्नामेंट में बरकरार रहेगी, जबकि हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग कर रही है और इसकी 3 विकेटें 37 रन पर गिर चुकी है। रहमानुल्लाह गर्बा 6, सिद्दीकुल आर्टल और रहमत शाह 4 रन पर आउट हुए। तीनों विकेटें इंग्लैंड के स्पीड स्टार जोफ्रा आर्चर ने हासिल की हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।